तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। हम चार्ट्स पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे देख सकते हैं और ट्रेंड लाइन के बारे में। तो आज हम तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ शायद पूरे यूट्यूब में किसी भी वीडियो में नहीं हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस फाइनेंशियल रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं थियोरेटिकल सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन क्या होता है। उसके बाद में हम चार्ट पे चलेंगे, वहाँ पे हम समझेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, किस तरह से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख सकते हैं, कहाँ पे हमको सेल करना चाहिए, कहाँ पे बाय करना चाहिए, परफेक्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। और ट्रेंड लाइन के भी कुछ पार्ट्स हैं, साइडवेज, डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स ट्रेंड, उसके बारे में भी हम समझेंगे। वो हम सारी चीज़ें चार्ट पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं सपोर्ट को, उसके बाद में रेजिस्टेंस को, उसके बाद में लास्ट में ट्रेंड लाइन्स को लेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप पूरा वीडियो देखना। आप फॉरवर्ड या रिवर्स करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, सबसे पहली बात सपोर्ट क्या है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लीजिए फ़ोन है, इस फ़ोन का कॉस्ट है 1000 रुपीज़ एग्जाम्पल लेते हैं, फ़ोन का कॉस्ट है। अब मान लीजिए दिन पर दिन इस फ़ोन का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। आने वाले टाइम में 100 रुपये बढ़ रहा है, 1100 रुपये का हो रहा है, 1200 रुपये का हो रहा है, 1300 रुपये का हो रहा है। तो आने वाले टाइम में इसकी फ़ोन की कॉस्ट हर रोज़ बढ़ने वाली है, बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है, वहाँ पे दुकान वाले ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बेच रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि पीछे से फ़ोन दिन बर दिन महंगा आ रहा है। उनको भी पता चल रहा है कि आज 1100 का है, कल 1200 का है, फिर 1300 का आ रहा है, फिर 1400 का आ रहा है। तो उनको पता है कि इसकी डिमांड है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे फ़ोन की प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर वहीं इस फ़ोन की प्राइस नीचे जा रही है, दिन बर दिन कम होती जा रही है। मान लीजिए आज 1000 रुपये का है, 900 रुपये का है, 800 रुपये का है, उसके बाद में 700 रुपये का है। तो जो शॉपकीपर है, जो दुकान वाला है, जो बेचने वाला है ये फ़ोन, उसको भी पता है कि इसकी मार्केट में कॉस्ट कम होने वाली है, तो इसको बेचने का टाइम है। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा स्टॉक मार्केट चलता है। और किस तरह से चलता है स्टॉक मार्केट, उसको हम समझेंगे। मान लीजिए ये जो फ़ोन 1000 रुपये का है, यहाँ पे इसकी फिक्स्ड प्राइस, जो फ़ोन की प्राइस है 1000 रुपये, में बहुत सारे लोग खरीदने वाले हैं। ठीक है, 1100 रुपये का है, कुछ और लोग खरीदने वाले हैं, 1300 रुपये का लोग खरीद रहे हैं अभी तक, 1200 रुपये का, 1400 रुपये का, 1500 रुपये का लोग खरीद रहे हैं। एकदम से मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा सप्लाई आ गई और इसकी प्राइस वापस 1000 रुपये पे हो गई। जब वो फ़ोन 1500 रुपये का बिक रहा था, अब वापस 1000 रुपये का बिक रहा है, तो उस टाइम क्या होगा, सारे लोग खरीदने चल जाएंगे, सारे लोग खरीदने निकल जाएंगे, शॉप्स पे चले जाएंगे, क्योंकि इस फ़ोन की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो थी 1500 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस। जो पीछे के जो कल का भाव था वो 1500 रुपये था, पर आज किसी ने मार्केट में इसकी सप्लाई छोड़ दी है, जो एकदम से इसका भाव आ गया 1000 रुपये। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग खरीदेंगे इस फ़ोन को। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या चीज़ हो गई, ये एक तरह से प्राइस का डिक्लाइन हुआ एक दिन के लिए, और वापस से ये हाई प्राइस पे जा सकता है। वापस से जब वो सप्लाई खत्म हो जाएगी, 1000 रुपये वाली सप्लाई खत्म हो जाएगी, वापस से ये प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो इसी तरह से स्टॉक भी काम करते हैं। इसी तरह से जो 1000 रुपये था, 1000 रुपये पे जब आया, लोगों को पता था, ये जब निकला था 1000 रुपये का था, उसके बाद में ये 1500 रुपये पे गया था, तो ये क्या हो गया, 1000 रुपये इसका सपोर्ट हो गया, सपोर्ट प्राइस हो गया। यहाँ पे आते ही लोग खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है, हो सकता है 1100 रुपये पे जाएगा और लोग खरीदेंगे, 1200 पे जाएगा और लोग खरीदेंगे, 1400, 1500, 1600 पे जाएगा, खरीदेंगे लोग, क्योंकि इसका ट्रेंड है, क्योंकि ये अपवर्ड ट्रेंड का है। ठीक है, क्योंकि इसकी डिमांड है। तो ट्रेंड लाइन भी कुछ इसी तरह से काम आती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, वो उस पर चार्ट पे जानेंगे अच्छे से कि कैसे सपोर्ट काम करते हैं। और रेजिस्टेंस क्या है, मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर बिक रही है, अगर सेल हो रही है, जैसे इसी फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं। पहले ये फ़ोन जब आया था 1000 रुपीज़ का था, अभी क्या हो गया है, इस फ़ोन का प्राइस हो गया है 600 रुपये, 700 रुपये। और बहुत सारी इसकी सप्लाई पहले से ही है, लोग बहुत सारा कंपनीज बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, पर लोग उतना खरीदने वाले नहीं। तो ये सेल होता जा रहा है, होता जा रहा है। उसके बाद में जब ऐसा टाइम आएगा, धीरे धीरे इसकी सप्लाई कम हो रही है, और ऐसा टाइम आएगा, सबके पास स्टॉक्स भी पड़े हैं, ऐसा टाइम आएगा कि लोग खरीद रहे हैं। और जब भी वापस 1000 रुपये पे जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पे मुझे सही पैसे मिल रहे हैं, इसके मुझे जो जितने में मैंने खरीदा था उतने में मुझे उसका इतना पैसा मिल रहा है, तो मैं 1000 रुपये में वापस इसको बेचूंगा। तो उस
उस समय क्या हो रहा है, 1000 रुपये जो उसकी प्राइस थी वहीं से प्राइजेस वापस रिवर्स होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि लोगों ने वापस वहाँ पे बेचना स्टार्ट कर दिया। जिन्होंने भी स्टॉक करके रखा था उन्होंने वापस बेचना स्टार्ट कर दिया। तो वो क्या हो गया, वो प्राइस उसका रेजिस्टेंस प्राइस हो गया कि 1000 रुपये पे आते ही बार बार लोग बेचना स्टार्ट कर दिए। तो उसी तरह से स्टॉक है, वहीं पे अगर वो रेजिस्टेंस पे हिट कर रहा है तो वहाँ से वो सेलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ से और लोग बेचना स्टार्ट कर देंगे, वहीं से और लोग मार्केट में और फ्लो क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे, जबकि सप्लाई ज़्यादा है और लोग जो है खरीदने वाले वो कम। अब हम समझते हैं ट्रेंड लाइन्स। ट्रेंड लाइन्स क्या है और किस तरह से ट्रेंड लाइन को हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जो स्टॉक मार्केट में जो नंबर 3 का रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, अगर वो 3 बार या उससे ज़्यादा हिट हो चुका है तो चांसेस हैं कि वो जल्दी ही ब्रेक होने वाला है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, अगर प्राइस बार बार 1000 रुपये पे जा रही है, फिर वापस आ रही है, फिर 1000 रुपये पे जा रही है, फिर वापस आ रही है, फिर 1000 रुपये पे जा रही है, तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि जब सेलर उसको नीचे लेके गए वो राउंड बहुत ज़्यादा था, फिर बायर आया, फिर वो राउंड धीरे धीरे कम होता गया। तो वहीं पे आपको ये दिखेगा कि वो जो रेजिस्टेंस है वो कमज़ोर हो चुका है 1000 रुपये का। अब प्राइस ऊपर जाने वाली, अब बड़े प्लेयर्स घुसने वाले हैं जब वो चौथी बार या 5वीं बार हिट करेगा। अब वहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, और किस तरह से एंट्री लेनी है? वहाँ पे आपको एंट्री लेनी है कैंडल स्टिक की हेल्प से। कैंडल स्टिक आपको स्टडी करना पड़ेगा कि कैंडल स्टिक में कौन सा पैटर्न बनता है जिससे हम एंट्री ले सकते हैं। हम कैंडल स्टिक के बारे में भी जानेंगे, अगले वीडियो में हम कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, हैमर के बारे में, एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में, और जो भी पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है, हरामी पैटर्न बनता है और बहुत सारे पैटर्न्स हैं, और वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, क्योंकि एक चार्ट पैटर्न एक कैंडल को बनाता है। मान लीजिए जब मार्केट स्टार्ट हुआ पूरे दिन में उसने ऊपर नीचे अप डाउन हुआ। अगर आप उसी चार्ट को अगर आप कन्वर्ट करके देखेंगे डेली फ्रेम्स में, डेली चार्ट्स में या आवरली चार्ट्स में, तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि जो चार्ट पैटर्न आपको वहाँ पे आवरली में दिख रहा था वही आपको एक सिंगल कैंडल स्टिक दिखेगी। किसमें? डेली चार्ट, हो सकता है वीकली चार्ट, हो सकता है मंथली चार्ट, ठीक है। तो हम कैंडल स्टिक के बारे में भी जानेंगे। अब ट्रेंड लाइन के बारे में बात करते हैं। ट्रेंड लाइन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना है, या जब भी आपको कुछ खरीदना है, तो आपको ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ट्रेंड्स किस तरह से मार्केट में मूव कर रहे हैं वो आपको ज़रूर आना चाहिए। ट्रेंड्स किस तरह से होते हैं? 3 तरह के ट्रेंड लाइन होती हैं, 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं। बेसिकली एक अपवर्ड ट्रेंड होता है जब स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा होता है। उसके बाद में सेकंड ट्रेंड होता है साइडवेज, जब मार्केट एक ही डायरेक्शन में अप डाउन 1000 रुपये पे आया, फिर वहाँ से नीचे गया 900 रुपये पे, फिर वापस 1000 रुपये 1010 पे गया, फिर वापस नीचे 900 रुपये पे 880 रुपये पे गया, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। तो एक ही रेंज में, मान लीजिए 100 रुपये की रेंज हो सकती है, 200 रुपये की रेंज हो सकती है, उसी रेंज में घूम रहा है मार्केट। तो उसको कैसे ट्रेड करेंगे? उसके बाद में थर्ड पॉइंट है डाउनवर्ड ट्रेंड। जब भी आपको शॉर्टिंग करना हो, मार्केट को शॉर्ट करना हो या किसी भी शेयर्स को शॉर्ट करना हो, तब आप उसका डाउनवर्ड ट्रेंड देख सकते हैं। अब ट्रेंड को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हम चार्ट पे समझेंगे। और सबसे पहले हम डाउनवर्ड ट्रेंड को समझते हैं। जब मार्केट, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जब मार्केट उसी लाइन पे टच होके वापस नीचे आ रहा है, उसी लाइन पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ रहा है, और वो लोअर लो बनाता जा रहा है और लोअर हाई बनाता जा रहा है, ठीक है। लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, हायर लो, इन चीज़ों को हम समझेंगे। साइडवेज मार्केट में सब एक जैसा होता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। और वो कब ब्रेक करेगा, जैसे मैंने आपको बताया, नंबर 3 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शेयर मार्केट। तो जब भी स्टॉक्स 3 बार से ज़्यादा ऊपर वापस बाउंस बैक हुआ है, फिर ऊपर, फिर वापस बाउंस बैक हुआ है, फिर ऊपर, हो सकता है चौथी बार में वो ब्रेक करके प्राइसेस ऊपर चली जाए, या चौथी बार में वो ब्रेक डाउन हो जाए, ब्रेकआउट हो जाए, या ब्रेक डाउन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उस पर हमको जो कैंडल स्टिक्स हैं वो बहुत यूजफुल रहेंगी, उस पर जो वॉल्यूम्स हैं वो बहुत यूजफुल रहेंगे। वॉल्यूम्स, बेसिकली वॉल्यूम्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमको पता चलता है कि वहाँ पे लोगों ने क्या एक्टिविटी की है, क्या उन्होंने परचेज किया है, क्या उन्होंने सेल किया, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज हुए हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में सेल हुए हैं, जिससे हम अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमको हमारा क्या स्टेप लेना है, ठीक है।
ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है, वहाँ पे लोग मर्जी आए जैसे सेल कर लेते हैं, मर्जी आए जैसे खरीद लेते हैं। उनको एक्चुअल में नॉलेज नहीं होता है कि हमको उस समय क्या करना चाहिए। पर इसकी भी एक पर्टिकुलर स्टडी है, अगर आप अच्छे से समझ के, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करके चीज़ों को समझ के करते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट्स हो सकते हैं। उसमें माइंड साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो चलिए चार्ट्स की तरफ चलते हैं और समझते हैं हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन्स के बारे में। ट्रेंड लाइन 3 तरह की है, अपवर्ड्स, साइडवेज और डाउनवर्ड्स। तो चलिए चलते हैं हम चार्ट्स की तरफ और अच्छे से समझते हैं सारी चीज़ों को। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम ऑडियो और वीडियो एकदम सही नज़र आ रहा होगा। और तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं, चार्ट्स की तरफ चलते हैं और स्टडी करेंगे चार्ट पैटर्न्स को। हमने सबसे पहले बात की थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, तो हम उसको भी जानेंगे, ठीक है, और हम ट्रेंड लाइन्स को भी जानेंगे। तो हम आ गए हैं यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे, और हम यहाँ पे कोई और बैंक का चार्ट ले लेते हैं। मॉर्फन लैब्स को खोल देता हूँ यहाँ पे, मॉर्फन लैबोरेटरी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो चार्ट है, ये मैंने वीकली चार्ट खोला है और यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले तो RSI को हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी यहाँ पे इस पॉइंट पे आया था जो कि था 40 रुपीज। 40 रुपीज क्यों? 40 रुपीज एक राउंड लेवल था, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई जो कि इसको वापस लेके गई। इसका लो लेवल जो लगाया 15 रुपए, 15 रुपए तक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को डिलीट कर दूंगा यहाँ पे, रिमूव फिक्स पॉइंट, और हम यहाँ पे फिर से लाइन। अब जब इसको 15 रुपए पे लेके गई तो यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे इसने ये बाउंस किया है, जहाँ पे ये वापस मुड़ा है, तो वहाँ पे प्राइस 3 बार टच हुआ है, प्राइस 3 बार टच हुआ, 1 2 3। यहाँ पे मैं पेंसिल लेके आपको बता दूंगा, यहाँ पे ब्रश ले लेते हैं। सबसे पहली बार 1 बार, 2 बार और ये 3 बार, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जोन ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरीके का जोन, ठीक है। यहाँ से प्राइसेस जब वापस नीचे आई तो हो सकता था, एकदम फिक्स नहीं रहता है कि यहाँ से ही प्राइस एकदम रिवर्स करनी चाहिए, हो सकता है थोड़ा सा और नीचे जाकर वहाँ से रिवर्स हो। तो ये इसका एक सपोर्ट, पहले इसका ये रेजिस्टेंस था क्योंकि मार्केट एक बार गया फिर वापस घूमा, जब सेलर्स आए फिर मार्केट ऊपर लेके गया, फिर सेलर्स थोड़े कम हुए। आप देख सकते हैं ये जो राउंड था ये बहुत बड़ा था, उसके बाद ये राउंड थोड़ा कम हुआ, उसके बाद ये राउंड और कम हुआ। और इसमें आप ट्रेंड लाइन भी बता सकता हूं मैं आपको, पर अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा। सबसे पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे। तो ये पहले इसका रेजिस्टेंस था, जब प्राइसेस ने इसको ब्रेक किया, जब ये 18 रुपए के ऊपर गया, 17.80 18 रुपए के ऊपर गया ये, तो ये बुलिश हो गया। यहाँ से आप देख सकते हो 1 वे मार्केट गया है एकदम से, बहुत कम इसमें ग्रीन कैंडल्स हैं। तो आपने यहाँ पे एंट्री ली 18 रुपए पे और ये ऊपर गया, आपको 27 रुपए मिले, थोड़ा सा नीचे आया ये, फिर वापस यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है। अब वापस आप अपना टारगेट फिक्स कर सकते हो सकता है आपका 2 रुपए का स्टॉप लॉस हो सकता है आप 4 रुपए का टारगेट रखो, 6 रुपए का टारगेट रखो, या हो सकता है आप 2-3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आप काफी टाइम से स्टॉक को देख रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद जो ये रेजिस्टेंस था यही बाद में एज अ सपोर्ट ट्रेड करेगा, एज अ सपोर्ट काम आएगा उस स्टॉक के लिए। क्योंकि होगा क्या, जब भी प्राइसेस वहां तक आएगी। अब इसका लॉजिक समझते हैं। 18 रुपए से मार्केट ने क्रॉस किया। अब लोगों के मन में क्या था कि यार ये मार्केट वापस से 18 रुपए आएगा तो मैं खरीदूंगा, वापस से 18 रुपए आएगा तो मैं खरीदूंगा, क्योंकि अभी तो ये 40 रुपए का है, अभी मार्केट बहुत ऊपर चला गया है, अभी ये 40 रुपए का है। तो जब मार्केट ने 3 बार सपोर्ट लिया तो वहां पे डेफिनेटली मार्केट ट्राई कर सकता है आने के लिए। तो जब मार्केट आया यहाँ पे वापस 18 रुपए पे, 19 रुपए पे मार्केट आया, तो वहां से इसने क्या किया, एक डब्लू पैटर्न बनाया, एक डब्लू पैटर्न बनाया। डब्लू पैटर्न के बारे में भी हम समझेंगे। उसमें क्या होता है, सेलर्स आए, बायर्स ऊपर लेके गए, फिर वापस सेलर्स आए। 1 मिनट, ओके। सो जब सेलर्स आए, बायर्स आए, फिर सेलर्स आए, फिर बायर्स ने वापस दम लगाया। अब यहाँ से आप देख सकते हो जब बायर्स ने इसको ऊपर लेके गए, सेलर्स आए, जो सेकंड टाइम पे जब सेलर्स आए तो इसको ये नीचे नहीं लेके गए। जो ये हमारा जो फर्स्ट राउंड था, जो फर्स्ट स्विंग था, उससे ऊपर थोड़ा बना है, जो कि लोअर हाई है,
जो कि लोअर हाई है उससे थोड़ा ऊपर स्विंग बना है और वहीं से मार्केट ने वापस से रैली देना स्टार्ट कर दी। अब हमको पता है कि कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था। यहाँ से तो मार्केट धीरे धीरे आ रहा था, पूरा एक ट्रेंड लाइन चल रहा था, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मार्केट को वापस से एक रिजेक्शन मिलने वाला था क्योंकि ये जो जोन था, एक मिनट यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेता हूँ, तो ये जो जोन था मार्केट का जो कि 40 रुपए से 45 रुपए तक था, 40 रुपए से 45 रुपए तक था। यहाँ पे आपको दिख सकता है क्योंकि मार्केट 40 रुपए पे आके ही वापस से ये नीचे गया था, फिर मार्केट ऊपर आया, फिर यहाँ से इसने क्या बनाया, एक हैमर बनाई, एक इन्वर्टेड हैमर बनाइए, एक हैंगिंग मैन बनाइए। आप जिस तरह से मार्केट को भी देख सकते हैं, ये हैंगिंग मैन है एक तरह से, तो इसको यहाँ पे बनाई है और मार्केट ने इसके जो हाईज हैं इनको रेस्पेक्ट किया है यहाँ पे। और फिर मार्केट यहाँ पे काफ़ी दिन 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते कंसोलिडेट हुआ और यहाँ से मार्केट ने वापस से लो लगाए हैं। ठीक है, तो हमको समझ में आया रेजिस्टेंस क्या है और सपोर्ट क्या है। जब मार्केट यहाँ तक पहुंचा, यहाँ से रिवर्स हुआ, मार्केट नीचे गया। अब मार्केट ये जो 3 बार जब उसने हिट किया, यहाँ पे ये इसका सपोर्ट बन गया है, वहीं उसी सपोर्ट से ये मार्केट ऊपर वापस रेजिस्टेंस की तरफ गया। अब हम इसी में ही ट्रेंड लाइन को समझ लेते हैं। मैं इसको वापस से रिमूव कर दूंगा सारी ड्राइंग्स को, तो अभी आपको क्लियर चार्ट नजर आ रहा होगा, ये आपको कैंडल्स नजर आ रही होंगी। ये हम देख रहे हैं वीकली चार्ट। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, हो सकता है 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, तो इसके लिए आप देख रहे हैं चार्ट को। ठीक है, अब यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्केट वापस नीचे गया, अब इसने ब्रेक किया, वापस कहाँ तक गया था। अब एक और चीज, अगर मार्केट इस चीज को ब्रेक करे, क्योंकि ये काफी पुराना सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया, तो हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक करे। अब जब मार्केट इसके नीचे गया तो कहाँ तक जा सकता है, जो इसका पिछला वाला स्विंग था, तो ये पिछला वाला, ये अभी लेटेस्ट स्विंग था, मार्केट ने यहाँ पे काफी कंसोलिडेट किया। अब जहाँ जिसके यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे वो स्टॉप लॉस खा गया मार्केट। अब उसके बाद हो सकता है जितना बड़ा ये स्विंग था उससे बड़ा हाई लगा है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे जिसने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, यहाँ पे जिसने सेट किया होगा कि हाँ अगर 13 रुपए से नीचे जाएगा तो मैं बेचूंगा उसको, क्योंकि मुझे और ज्यादा लॉस नहीं करना है। तो मार्केट ने क्या किया, 13 रुपए से भी नीचे लेके गया, उसको 7 रुपए पे लेके गया। मार्केट ने क्या किया, और जो बड़े प्लेयर्स थे उनको 7 रुपए पे लेके गए, क्योंकि जो यहाँ पे प्लेयर्स बैठे थे उनको सबको निकालने के लिए, सबको स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए, जिसने भी स्टॉप लॉस लगाए थे। स्टॉप लॉस के बारे में भी हम आगे समझेंगे। तो मार्केट ने हिट किया। अब हो सकता है मार्केट का जो हाई था उससे मार्केट कहीं ऊपर जाए, मार्केट का जो हाई था उससे मार्केट कहीं ऊपर जाए, क्योंकि जो मार्केट ने हाई लगाया था वो था 43 रुपीज का, 43.55 का। तो हो सकता है मार्केट इससे भी ऊपर जाए, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे जो जितने भी प्लेयर्स बैठे थे सबको निकाल दिया है। ठीक है, और जो बड़े प्लेयर्स आए हैं उन्होंने वापस पोजीशन बनाई। अब होगा क्या, मार्केट को ऊपर जाना है, क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, क्योंकि रिटेल प्लेयर्स हैं, छोटे छोटे हम जैसे प्लेयर्स हैं, वो इसके अंदर घुसेंगे जब मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन के बारे में बात करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन, तो हम डिलीट करते हैं, फिर से एक और बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। मार्केट ने 3 बार टच किया। अब अगर 2 पॉइंट्स को हम स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमको ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। ये 2 पॉइंट्स को मिलाया, अब कंटिन्यू में इसको स्ट्रेट खींचते हुए चलना है, तो ये आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगा कि क्या चीज हो रही है। मार्केट एक बार गया, इसने लो बनाया, हाँ, फिर मार्केट ऊपर गया, अब इसने क्या बनाया, हायर लो बनाया। मार्केट इस वाले पॉइंट से ऊपर नहीं जा पाया, इसने थोड़ा सा लो बनाया उसने। ठीक है, लोअर हाई बनाया। उसके बाद में मार्केट फिर से नीचे गया, मार्केट ने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया। पता चला कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, पर कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ऊपर तो एक ट्रेंड लाइन चल रही है, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ये डाउनवर्ड का ट्रेंड है, तो ये ट्रेंड लाइन चल रही है। यहाँ पे मार्केट आया और वहीं से मार्केट ने रिवर्स किया। अब पता कैसे चलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। जब मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे एक कैंडल, रेड कैंडल बनी है, जिसने बायर्स को पूरा एंगल्फ कर लिया है। इसका मतलब क्या है, सेलर्स आने वाले हैं। ठीक है, हम ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं बनाएंगे, आपने टारगेट बनाया कि यहाँ तक जाएगा, कोई बात नहीं, हो सकता है यहीं से रिवर्स हो सकता है, पर इसने
जो लोअर लो है वो डीप में बनाया, लोअर लो। ये जो एक पॉइंट था हम इसको समझते हैं डिटेल में। तो ये जो पॉइंट था इससे लो एक और पॉइंट बनाया, फिर मार्केट कंटिन्यू में थोड़ा सा हाई स्विंग बनाया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बन गया, ये वाला पॉइंट रेजिस्टेंस बन गया, यहीं से मार्केट ऊपर आया। यहाँ पे इसने ये रिक्शा मैन, इसको हम रिक्शा मैन बोल सकते हैं, ये जो कैंडल बनाई है यहाँ से फिर वापस स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं, रिक्शा मैन बोल सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप जापानीज लैंग्वेज में समझ रहे हैं तो रिक्शा मैन बोलते हैं, स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हैं इसको, एक डॉजी कैंडल, लॉन्ग लेग डॉजी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे आए, फिर यहाँ पे काफी वीक कंसोलिडेट हुआ, काफी बार लोगों को लगा होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। डेफिनेटली मार्केट ऊपर गया है, क्योंकि ये रेंज बहुत छोटी, ये रेंज बहुत छोटी थी, और मार्केट जब यहाँ से निकला तो इसने 22-23 रुपए तक के टारगेट दिए। कहाँ से निकला मार्केट? 19 रुपए 18 रुपए से निकला मार्केट, तो 22-23 रुपए के टारगेट दिए इसने। फिर वहीं से ये मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, क्योंकि हमको पता था कि ऊपर एक ट्रेंड लाइन चल रही है, मार्केट बुलिश नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ये डाउनवर्ड का ट्रेंड है, यहाँ पे मार्केट बुलिश नहीं हो सकता। काफी टाइम कंसोलिडेट करने के बाद में मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया, सबके स्टॉप लॉस खाए, और मार्केट ने एक बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश पैटर्न में एक ब्रेकआउट दिया है, और मार्केट फिर यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट किया, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार, उसके बाद में ये साइडवेज जाते हुए यहाँ पे चौथी बार हिट हुआ। मार्केट ने कोशिश की ऊपर जाने की, पर नहीं जा पाया, फिर मार्केट साइडवेज होते हुए ट्रेंड लाइन की तरफ आया, और मार्केट ने नीचे की तरफ एक लोअर लो बनाया, और वहीं से आप देख सकते हो यहाँ पे जो कैंडल्स दिख रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैंडल्स दिख रही हैं आपको, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को हम आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे, आपको पता चलेगा कि किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। और इसने एक बुलिश पैटर्न में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, वापस एक सेलर्स की कैंडल बनी, यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, वापस घूम के आया। यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम आपको दिखेगा, ये जो है वॉल्यूम बार है, वॉल्यूम काफी हाई हो गया है। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम देख के और इस ट्रेंड लाइन को जैसे इसने ब्रेक किया है ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, आपको दिखेगा यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, इस तरफ ट्रेंड लाइन बन रही है। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे होंगे कि किस तरह से हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई है। अगर आप ये भी समझेंगे, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो 2 पॉइंट्स मिलेंगे हमको यही पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में जो पॉइंट्स मिलेंगे हमको यही 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और उसके बेस पे हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई है। तो आपको कुछ पैटर्न दिखेंगे यहाँ पे। अब जब इसका ट्रेंड चेंज हुआ है डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ, इसने सबके स्टॉप लॉस खा लिए हैं, काफी नीचे आ गया था, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, इस वाली ट्रेंड पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। जिस लाइन पे ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ मार्केट ऊपर गया, फिर वापस नीचे गया, आपने कितने पे 15 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाया था कि 15 रुपए से नीचे जाएगा मार्केट तो मैं इसको सेल कर दूँ, पर आपने होल्ड करके रखा है। यहाँ पे मार्केट नीचे आया, अब हम इसको ट्रेंड लाइन को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इसका ट्रेंड अपवर्ड्स की तरफ है, डाउनवर्ड्स का ट्रेंड ओवर हो गया है, साइडवेज मार्केट चला गया है। उसके बाद में जब भी ये अपवर्ड्स के ट्रेंड में है तो ये जब भी नीचे आएगा तो ये हमेशा सपोर्ट लेगा। कहाँ पे सपोर्ट लेगा? जो इसका पहला वाला हाई था, जो इसका पहला वाला लो था, उस पर ये सपोर्ट लेगा। तो जो प्राइजेस हैं उस पर सपोर्ट लेंगे। अब मान लीजिए यहाँ से मार्केट नीचे गिरा क्योंकि ट्रेंड चेंज हुआ था, जो कि था 19 रुपए का प्राइस। जब मार्केट इसको ब्रेक किया, मार्केट वापस नीचे आया, कहाँ पे आया? 19 रुपए 20 रुपए पे आया। ये लोअर लो इसने जो विक बनाई है अपनी 19 रुपए 20 रुपए की बनाई है। फिर मार्केट ऊपर गया क्योंकि ये ऊपर एक और रेजिस्टेंस बन गया है। फिर मार्केट काफी टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट किया है और यहाँ पे जो ये हाईज बना रहा है वो थोड़े हाई बना रहा है और जो इसके लोज हैं वो हाई है, लोअर हाई बना रहा है और हायर हाई बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है और हायर हाई बना रहा है। अब जब मार्केट आया तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते जा रहे हैं। पहले आपका 19 रुपए पे था, फिर आपका 22 रुपए पे था, फिर उसके बाद में 25 रुपए पे था, फिर उसके बाद में आपने कहाँ पे रखा? 26 रुपए पे रखा, फिर 26 रुपए को इसने टच नहीं किया। उसके बाद में ये डायरेक्टली ऊपर गया है और आपको इसने 68-70 रुपीज के टारगेट आपको दे दिए। अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जब ये दोनों बार नीचे घूम के आया तो ये यहाँ पे एक तरह का रेजिस्टेंस भी था। हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे। तो आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे
कंफ्यूजन कैंडल बनाई है जो कि है डॉजी कैंडल, सेम उसी लाइन पे बनाई है जहाँ से ये रिवर्स आया था। ये हम थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, ये यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ पे मिक्स हो रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट देख सकते हैं, यहीं से ज़्यादातर सेलिंग आई है और यहीं पे इसने ये डॉजी कैंडल बनाई है। यहाँ पे मार्केट कंफ्यूजन में था। जब अगले दिन, अगले वीक जब मार्केट ओपन हुआ, जब इसने एकदम बुलिश कैंडल बनाई, एकदम ज़्यादा वॉल्यूम में, आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, नीचे भी वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, ज़्यादा वॉल्यूम में एक बुलिश पैटर्न बनाया, एक बुलिश कैंडल स्टिक बनाई है, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि अगले हफ्ते भी मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि एक इसने बड़ा लेवल को ब्रेक किया है काफ़ी टाइम से। 2016 का लेवल था ये, जैन 2016 का लेवल था, उसके बाद में 2018 का लेवल था। जिसने भी होल्ड करके रखा होगा उसके सारे स्टॉप लॉस खाए और मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया और यहाँ पे इसने हायर हाई बनाए। उसके बाद में इसने वापस से थोड़ा नीचे आया। अब कहाँ तक आया, अब हम इसको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, जबकि इसको यहाँ तक आना चाहिए था पर नहीं आया। थोड़ा सा ये नीचे आया और यहाँ से इसने सपोर्ट लिया। ये कैंडल क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल थी, ये बुलिश कैंडल थी, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया इसी कैंडल का और यहाँ से ये फिर से ऊपर गया 75 रुपीज़ तक आया था। कहाँ तक, 56 रुपीज़ तक आया था। फिर वापस ये ऊपर गया, फिर इसने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है। यहाँ से ये वापस से नीचे की तरफ आया। हम कैंडल स्टिक को देखेंगे तो यहाँ पे आपको रेड कैंडल्स मिल रही है, यहाँ पे आपको रेड कैंडल्स मिल रही होंगी। यहाँ पे ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ और अब आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी टाइम कंसोलिडेट हुआ था, क्योंकि ये जो चीज़ थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे अगर किसी ने खरीदा होगा, छोटा सा टारगेट रखा होगा अपना, जो कि 42 रुपीज़ का था और उन्होंने 52 रुपीज़ उनको मिले होंगे, 10 रुपीज़ मिले होंगे, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इसका पहले वाला जो रेजिस्टेंस एरिया था वो अब सपोर्ट बन चुका था। यहाँ से मार्केट ने जब ये एंगल्फिंग कैंडल बनाई, यहाँ आप देख सकते हो ये सेलर्स थे, रेड कलर के सेलर्स थे, यहाँ पे ये बायर्स आए और बायर्स ने सेलर्स को पूरा एंगल्फ कर लिया है। तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है। और मार्केट का एक और अच्छा सिग्नल यहाँ पे है कि मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम कंसोलिडेट हुआ था। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कैंडल्स हैं, इनके दोनों के जो ये विक हैं, ये दोनों सेम जगह पे मिल रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये एंगल्स भी हुआ है और यहाँ पे ये कंसोलिडेट भी हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हायर चांसेस हैं कि मार्केट हमको अच्छे रिटर्न दे सकता है। अगर आपने इस कैंडल पे भी एंट्री ली हो 42 रुपीज़ पे या चलो 43 रुपीज़ पे भी ली हो, तो मार्केट आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। 54 अगर जब भी मान लीजिए आपने एक कैंडल का ही टारगेट रखा है, आपने यहाँ एंट्री ली है 42 रुपीज़ पे और 47 रुपीज़ पे आप हाई आने पे निकल गए हो, यहाँ 46 रुपीज़ पे निकल गए हो, जो 3-4 रुपये भी आपको मिल रहे हैं, तो ये अच्छा रिटर्न है एक तरह का ट्रेडिंग के अंदर। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कि मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। एक वीक के लिए स्विंग ट्रेड कर रहे हो, अगर आपने ये ज़्यादा क्वांटिटीज खरीद के रखी है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट मिला होगा इसके। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने ये एक हैमर टाइप का कैंडल बनाया है। यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, बशर्ते इसके लोज को ये मेंटेन करना चाहिए, 32.55 के लोज को ये मेंटेन करना चाहिए, तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जा सकता है। यहाँ से मार्केट ट्राई कर रहा है ऊपर जाने का, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, फिर यहाँ से ये रेड कैंडल बन गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था, फिर यहाँ पे ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, पर अभी नीचे की तरफ इतना मोमेंटम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हैमर कैंडल बना है। ये जो आप देख सकते हो ये एक सिग्नल है बायर्स का, क्योंकि सेलर्स आए थे और बायर्स ने इसको ऊपर की तरफ पुश किया है, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहीं पे क्लोज हुआ है। जब मार्केट 36 रुपीज़ पे ओपन हुआ था और 35 रुपीज़ पे सेलर्स इसको नीचे लेके गए, 33 रुपीज़ तक लेके गए। जब बायर्स आए वापस से इन्होंने ऊपर की तरफ पुश किया और 35 रुपीज़ पे इसको ऊपर की तरफ लेके गए। और फिर एक मार्केट ने टारगेट भी अच्छा दिया। अगर किसी ने इस कैंडल के बाद में खरीदा होगा, इस कैंडल के ऊपर निकलने पे खरीदा होगा, तो उनको एक अच्छा टारगेट मिला होगा। ये इसकी बॉडी है, इसके ऊपर जब मार्केट निकला, हम इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं डिटेल के अंदर। ये बॉडी के जब ऊपर खुला, यहाँ पे थोड़ा नीचे आया, टेस्ट किया इस बॉडी को, फिर वापस से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट। हमने जैसे कि ट्रेंड लाइन बनाई है, हमको टारगेट इजीली जो ये विक है इसके ऊपर तक के टारगेट उतने के उतने मिल सकते हैं। हम कैंडल स्टिक्स को डिटेल में समझेंगे, पर अभी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझ रहे हैं। तो ये एक एरिया जो है, ये क्या एरिया है, ये इसका एक सपोर्ट एरिया है।
ये एक सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए। मॉर्फन लेबोरेटरी इसको सपोर्ट लेना चाहिए और मार्केट हो सकता है ऊपर जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है। यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही होगी, ये मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ये एक बार और उसके बाद में ये फिर नीचे आया, फिर उसके बाद 2 बार, ये देख सकते हो 1 बार, और ये देख सकते हो 2 बार, और ये देख सकते हो 3 बार। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट में इतना पोटेंशियल नहीं है, सेलर्स में इतना पोटेंशियल नहीं है कि इसको ये नीचे लेके जा पाए, तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, छोटी छोटी विक बना रहा है। हो सकता है मार्केट ये धीरे 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 करके यहाँ पे ट्रेंड लाइन तक आए, और हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आए और फिर वापस उसको एक बुलिश पैटर्न में इसको ब्रेक करे, एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाए या कैंडलस्टिक बनाए, एक ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल बनाए और उसमें इसको ब्रेक करे। या और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो हम आने वाले टाइम में समझेंगे, कैंडलस्टिक को समझेंगे, तो वहाँ पे ब्रेक करे और वहाँ पे हम वापस से बाय कर सकते हैं। हमारे टारगेट्स क्या होंगे, बेसिकली ये जो चलेगा ये धीरे धीरे चलेगा, तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो पहला वाला रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि जब ये वापस से ऊपर जाना स्टार्ट होगा तो क्या किस तरह से ट्रीट करेगा ये मार्केट। ये पहला रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद में ये दूसरा रेजिस्टेंस होगा, हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, ये दूसरा रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद में थर्ड रेजिस्टेंस होगा। इनिशियली हम देखेंगे कि यहाँ पे कैंडल्स किस तरह से बनेंगे। अगर बुलिश पैटर्न में ये ब्रेक करता है, अगर बुलिश पैटर्न में ये ब्रेक करता है, बुलिश कैंडलस्टिक बनती है, तो हम वापस स्टॉप लॉस हमारा ट्रेल करेंगे और उसके बाद में हम फिर यहाँ पे दूसरे टारगेट्स के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था टोटल ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। हमने सिर्फ ये एक चार्ट पैटर्न, एक शेयर के लिए पूरा चार्ट पैटर्न एनालिसिस किया है, और हम ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स उठा सकते हैं, उन स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, वॉल्यूम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस पे काम कर सकते हैं और हमारे टारगेट्स को हम अचीव कर सकते हैं। एक तरह से ये गैम्बलिंग नहीं है, अगर हम इस चीज़ों को समझ के करते हैं, सोच समझ के, पढ़ के, अच्छे से एनालिसिस करके करते हैं और कंपनी के क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं, क्या फ्यूचर प्लान्स है, उसको स्टडी करके करते हैं। तो दोस्तों आप इसको बिल्कुल भी आप सट्टा मत बनाइए, आप इसको ऐसा मत कीजिए कि बिल्कुल भी आपको पता नहीं है और आपको लग रहा है कि इसका प्राइस अब नीचे आ गया है, हम इसको खरीद सकते हैं। क्या पता वो डाउनवर्ड ट्रेंड में हो और आप उसको खरीद रहे हैं। अभी हम इस स्टॉक को नहीं खरीदेंगे जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता, जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता वीकली चार्ट्स में और एक बुलिश कैंडलस्टिक नहीं बनाता, जब तक हम इस स्टॉक को नहीं खरीदेंगे। ठीक है, और हम डिटेल में भी और आने वाली वीडियोस बनाएंगे, स्टॉप लॉस के बारे में समझेंगे, हम ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे और बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए, हरामी, बुलिश एंगल्फिंग और इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, डॉजी, लॉन्ग लेग डॉजी, रिक्शामैन और बहुत सारी और जो कैंडलस्टिक हैं उनके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कर देना, क्योंकि जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं और वो थोड़े से बोरिंग होते हैं, और पर बेसिकली जो वैल्यू ऐड करते हैं वो सबसे ज़्यादा वही वीडियोस ऐड करते हैं। बोरिंग भले ही हो, पर आपको सीखना नहीं छोड़ना है, आपको कंटिन्यूसली लर्न करते रहना है, आपको कंटिन्यूसली अपने ऊपर काम करते रहना है, कुछ नया सीखते रहना है। जो भी आपने गलतियाँ की थी उसको लिखते रहना है कि आपने क्यों परचेज किया था, आपने किस रीज़न से परचेज किया था, कहीं आपकी साइकोलॉजी तो इम्पैक्ट नहीं हो गई थी जब भी आपने वो स्टॉक खरीदा, कहीं आपके माइंड ने तो नहीं बोला कि नहीं यार ये ले लेते हैं, ये बढ़ने वाला है। ऐसा तो नहीं हुआ था कि आपने एनालिसिस करके आपको जो मार्केट ने बताया था उसके बेस पे आपने लिया था। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझना। आगे आने वाले वीडियोस में हम साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे और डिटेल में सारी चीज़ें जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने कवर की, और होप करता हूँ अभी तक आप बने हुए हो इस वीडियो पे तो डेफिनेटली आप कुछ बड़ा अचीव करने वाले हो, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, बहुत कम लोग होते हैं जो सच में लर्निंग के लिए आए होंगे यहाँ पे। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, बाय।